मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वामी जी का अभिवादन करें आप। मैं केवल 2 छंद पढ़ता हूं क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन इतना चाहता हूं कि स्वामी जी आए हैं वक्त निकाल कर, तो आप उनका अभिवादन करते रहें। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने बहुत पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था उस दौर में कही थी, मैं अगर योगेश्वर कृष्ण की भूमि से, मैं उनका वंशज भी हूं और इसी भूमि से मैंने अगर स्वामी जी का एक चित्र बनाने की कोशिश की है, वो अगर ठीक लग जाए तो मुझे बताइएगा। आपने सुना होगा तमाम चैनल्स के माध्यम से, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं। मथुरा की तरफ से मैं योगी राज परम पूज्य स्वामी रामदेव जी को किस तरह लिख सकता था, एक छंद मैं पहले आपको सुनाता हूं, फिर एक छंद और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं बैठता हूं। कि 2 दिलों में योग जो कराते हैं, सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। 2 दिलों में योग जो कराते हैं, सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार, जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। और अगर योगेश्वर कृष्ण की भूमि से मैंने शहीद चित्रांकन किया हो तो पीछे तक जितने लोग बैठे कोई हाथ खामोश ना रहे, हाथ ठगर तालियों के साथ बताना कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से पूरा तो हो जान दो, इतने जोश में भी ठीक नहीं है। आप ये समझिए किसी अपराधी के खिलाफ भी इतने केस नहीं लगाए होंगे सरकार ने जो स्वामी जी के खिलाफ लगाए। कि घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगीराज रामदेव जी। और ये स्थिति बनी क्यों? मैं कई बार सोचता हूं 14 लाख किलोमीटर की यात्रा करना, 14 करोड़ लोगों से सीधा संवाद करना। कभी ये सोचिए, राजनेताओं ने बयान दिए कि ये राजनीति करना चाहते, राजनीति करना नहीं चाहते, राजनीति बदलना चाहते थे, शुद्ध करना चाहते थे, जो कि योगी का कार्य होता है। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, सुनिएगा। कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। और स्वामी जी राजनीति शुद्ध करने के लिए सही उतरे हो और मेरा तर्क ठीक लगे तो जो लोग अब तक खामोश रहे हैं सबकी तालियां देखना चाहता हूं मैं। कि मौन व्रत धारे कहीं बोल नहीं सके, किंतु बेबस की अखियों का नीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव, राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। कोई व्यक्ति कभी किसी से यूं भिड़ता नहीं है, बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट, तब बादशाह से फकीर भिड़ जाता है। हम एक बार जय घोष करेंगे, भारत माता की।